एक बार भगवान ने उखल लीला की। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एकदा गृहदासीसु यशोदानंदगिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मल सयुंदधि। एकदा, एक बार जब घर के काम कर रही थी मैया, और क्या काम कर रही है? दही का मंथन। और दही का मंथन करते करते मैया कुछ गुनगुना भी रही है। आजकल की बहुएं और बेटियां ना जाने, लेकिन पहले जब हमारी दादियां, हमारी माताएं जब घर घर में दही का मंथन करती थी, हमारी भाषा में कहे तो मठा फेरती थी, तो केवल मठा ही नहीं फेरती थी, संग में कुछ गाती भी थी। ये दो काम होते थे घर घर में। एक तो दही का मंथन होता था घर घर में, दूध दही की कमी नहीं थी, और जब तक घर में दूध दही था किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी। अब आजकल तो बाजार से मदर डेयरी है, सांची नाम है, सांची, और दुनिया भर का झूठ ही भरा हुआ है उसमें। थोड़ा भी सांचा है उसमें कुछ, नाम सांची। अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल, वाह। क्योंकि दूध दही घर का ही होता था, तो किसी प्रकार की बीमारी थी क्या? कोई बीमारी नहीं थी। अब बाजार से दूध आने लगा तो बाजार की जितनी बीमारियां थी वो सब की सब घर में आने लगी। और दूसरा काम होता था घर घर में चकिया चलती थी। अब आजकल चकिया चलती नहीं, चकिया धरी धरी अपने आप ही टकने लग रही है। सुना था भी 1-2 साल पहले, धरी धरी चकिया अपने आप ही टक रही है। माँ ने चीख चीख कर कह रही है कि कभी कभी मेरा भी उपयोग कर लिया करो, यही कह रही होगी शायद। घर घर में चक्की बंद हो गई ना। अब हम तो बाजार से ही ले आते हैं, कौन वो गेहूं लेकर आवे, फिर कौन उन्हें साफ करे, है ना, सारा काम रेडीमेड। और वो दिन दूर नहीं है, रेडीमेड रोटियां भी आने लगे, वैसे आने ही लग गई होंगी अब तो। जोमेटो काम कब आएगा? तुरंत ही फोन लगाओ, है ना, बताइए। सब्जी बाजार से मंगा लो, बनी हुई, बाजार से रोटियां मंगा लो, सारी चीजें रेडीमेड। आटा भी अब बाजार से आने लगा। और जब तक ये घर में ही काम होता था ना, पहले ये जिम नहीं होती थी, अब गली गली में जिम है। क्यों? कोई चक्की चला नहीं रहा, दही का मंथन कोई करना ही रहा, तो घर में कोई काम करना नहीं है। अब डॉक्टर ने कह दिया कि थोड़ा चला फिरा करो, थोड़ा व्यायाम किया करो। पहले रामदेव बाबा को कोई नहीं जानता था, क्यों? बीमारियां ही नहीं थी। लेकिन अब घर घर बीमारी है, तो सवेरे सवेरे योग सबको ही करना है। अब घर घर चक्की तो नहीं है, दूध दही घर घर में नहीं है, घर घर बीमारियां जरूर है। और उनसे बचने के लिए हम लोग पैसा खर्च कर करके और जिम में जा सकते। जिम में जाना, मेहनत करना वो हमें पसंद है, लेकिन सास ने बहू से कह दिया, बेटा अपने कमरे में झाड़ू पोछा खुद ही कर लिया करो। मम्मी जी हम क्या आपकी नौकरानी है? विचार करो, अपने घर का काम करने में हमको बुरा लग रहा है, नहीं कर सकते, और कोई बात नहीं, नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन बीमारियों से कौन बचाएगा? अब ऐसा कोई घर है जिसमें बीमारी ना हो? थोड़ी सी आयु बढ़ जाए, 30 साल से ऊपर बढ़ जाओ, 35 साल 40 साल, और घर घर में आप देखना रीढ़ की हड्डी में सबके प्रॉब्लम होगी, कमर में सबके दर्द, और माथा तो सभी के दर्द हो रहे हैं। कोई समस्या, सिर में दर्द हो रहा है। हमारे सिर का दर्द एक ऐसा है कि चाहे जब शुरू हो जाए,
मैया यशोदा का वैभव देखो आप लोग। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें हैं और दास दासियों की कमी नहीं, इनके यहाँ नौकर चाकर भी बहुत सारे हैं, लेकिन धन्य मैया यशोदा अपने रसोई घर में किसी नौकर चाकर को आने नहीं देती। कोई ऐसा दास, कोई ऐसी दासी नहीं है, खाने पीने की सारी व्यवस्था मैया ने अपने हाथ में रखी है। वो दही का मंथन भी करती जा रही है और कुछ गुनगुनाती भी जा रही है। क्या? यानी यानी गीतानी तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। यानी यानी ही गीतानि तदबाल चरितानि च। जो जो कार्य, जो जो लीलाएं कन्हैया ने की हैं, उन सब के गीत बना लिए और उन गीतों को गुनगुना रही है। देखो यहां पर तीनों जगह कृष्ण है, गौर से समझना। मन में भी कृष्ण, वाणी में भी कृष्ण और कर्म में भी कृष्ण। इसको कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। ये तीनों क्रिया जो हो रही हैं, तीनों में ही कृष्ण है। कैसे? जो कर्म है, जो दही का मंथन कर रही है, वो कर्म हो रहा है। वो दही का मंथन किसके लिए हो रहा है? कृष्ण के लिए। तो कर्म में कृष्ण। जो गीत गुनगुना रही है, जो भजन गा रही है, वो किसके हैं? कृष्ण